बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड्स में से एक है। घर में बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ही जायकेदार होती है। तो रेसिपी है जिंगर पराठा रोल। मैं इसकी कंप्लीट रेसिपी दूंगी आपको पराठों के साथ। तो वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियोस मिले आपको फ्री में देखने को। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने थाई चिकन लिया है। आप बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन थाई चिकन के साथ इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, उसके बाद मैं ब्लैक और वाइट पेपर पाउडर ऐड करूँगी। उसके साथ मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया है और सोया सॉस ऐड किया है। तो इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून चिली सॉस। मेक श्योर करें कि आप चिली सॉस इसके अंदर ज़रूर ऐड करें। टेस्ट का बहुत ही अच्छा जो है वो इसके साथ इन्हांस हो जाता है। तो अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करें और चिकन को हम मैरिनेट होने के लिए रखेंगे तकरीबन 1 से 2 घंटों के लिए। तो इसके अंदर मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। तो तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको मैरिनेट होने के लिए रख दें 1 से 2 घंटों के लिए। तो अभी हम अपना आटा गूंद लेते हैं पराठों के लिए। तो यहाँ पे 2 कप मैं मैदा ले रही हूँ और 2 कप मैदे के अंदर 1 टेबलस्पून शुगर का ऐड करूँगी और बिल्कुल थोड़ा सा चुटकी भर या हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड करूँगी और 3 टेबलस्पून ऑयल के ऐड करूँगी और 4 टेबलस्पून दूध के ऐड करूँगी। तो अच्छे तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंद लें, नॉर्मल जैसे हम घर पे आटा गूंदते हैं आम रोटी बनाने के लिए। अच्छा सा इसका थोड़ा सॉफ्ट सा डो होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट भी नहीं लेकिन नॉर्मल जैसे रोटी का होता है। फिर आप इसको ट्रांसफ़र कर लें दूसरे बाउल के अंदर और इसको रेस्ट के लिए रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो अब इसकी हम कोटिंग तैयार करेंगे। मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। अब इसके अंदर मैं प्लेन फ्लावर ऐड करूँगी। ये दोनों चीज़ें मैंने हाफ हाफ कप ली हैं। अब इसके अंदर मैं पेपरिका पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और मेक श्योर करें कि इसके अंदर कोई लम्स ना हो। फिर इसको हमने ठंडे दूध के साथ इसका एक पेस्ट सा बना लेना है। तो अच्छे तरीके से दूध डाल के आप इसको विस्क कर लें, बिल्कुल स्मूथ साइज़ का एक पेस्ट तैयार कर लें। इसके बाद आपका जो मैरिनेट हुआ हुआ चिकन है उसको इसके अंदर डाल दें या आप इसको इसी तरीके से डिप कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर ही डाल दिया था, थोड़ा इजी रहता है। फिर एक और बॉल में मैंने 2 कप मैदे के लिए इसकी कोटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप इसकी कोटिंग नहीं करेंगे अच्छे तरीके से तो आपका क्रिस्पी सा जो जिंगर चिकन होता है वो नहीं तैयार होगा। तो उसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है। अच्छे तरीके से इसको आटे के अंदर शामिल कर लें। फिर जो हमारा चिकन है वो एक एक बोटी करके आप इसके अंदर डालें और अच्छे तरीके से जो है वो कोट करें इसको। और आप एक दफ़ा कोट करके दोबारा से मैदा उसके ऊपर डालें, अच्छे तरीके से दबाएं और फिर से मैदा ऊपर लगाएं। इसी तरह आपने सेम प्रोसेस जो है कम से कम 7-8 बार करना है। दबाते जाएं उसको मैदे के अंदर और ऊपर और मैदा डालते जाएं जब तक इसके ऊपर क्रम्स ना आ जाएं। तो जब आपको क्रम्स दिखने लगे तो उस टाइम हमारा चिकन अच्छे तरीके से कोट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप अपना सारे चिकन को कोट कर लें मैदे के साथ। फिर हम इसे डीप फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। अब पैन के अंदर मैंने ऑयल पहले से हीट किया हुआ था और फ्लेम जो है वो आपने लो रखना है क्योंकि थाई चिकन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है पकने में।
तो इसलिए हम फ्लेम लो पे रखेंगे, और इसलिए भी क्योंकि जो कोटिंग है वो एकदम से जल ना जाए। तो इसलिए लो फ्लेम पे रख के हम अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे, और एक बैच को फ्राई करने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं। तो गोल्डन ब्राउन होने पर आप इसको निकाल लें। देखें कि आप कितने अच्छे इसके ऊपर क्रम्स बने हैं, और इतना क्रिस्पी चिकन है कि बिल्कुल पता नहीं चलता कि घर में बनाया है। बहुत ही अच्छा चिकन बना है, बहुत क्रिस्पी और बहुत जूसी। तो इसी तरीके से आप अपना सारा चिकन तैयार कर लें। ये देखें हमारा चिकन कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही अच्छे इसके ऊपर क्रम्स आए हैं, और क्रिस्पी बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त बाहर की तरह बना है। तो अपना पराठों का आटा लें, अपने हाथों को ग्रीस करें, और फिर उसको थोड़ा सा जो है वो मसल लें, नीड करें डो को अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद जो है वो आपको जितना साइज़ का पराठा बनाना हो उस हिसाब से आप इसके तोड़ के बाल बना लें। तो मैंने बहुत छोटे पराठे नहीं बनाए थे, इसलिए मेरे इतने आटे के साथ मेरे 4 पराठे बने थे। तो डस्ट करें आप अपने वर्क टॉप को, और रोटी बनाना स्टार्ट करें। ऐसे ही नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं इस तरह से इसको बेल लें, बिल्कुल पतला सा। एक दफ़ा जब आप रोटी को बेल लें तो उसके बाद क्या हमने करना है कि थोड़ा सा मैदा लेके उसको हमने रोटी के ऊपर स्प्रिंकल करना है, और मैदा स्प्रिंकल करने के बाद इसके ऊपर हमने जो है वो ऑयल लगाना है। ऑयल या घी जो भी आपके पास हो वो लगा लें। मेरे पास घी नहीं था इसलिए मैंने ऑयल का यूज़ किया है। तो ऑयल आप जो है वो इसके ऊपर लगा लें, ग्रीस कर लें आप अपने पूरे पराठे को। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से इसको लगाएं। और फिर इसको आपने रोल करना है। बिल्कुल इसके अंदर एयर नहीं होनी चाहिए जब आप इसको रोल कर रहे हों। तो फिर इसको इस तरीके से आप जो है वो बड़ा कर लें, और फिर इस तरह से आप इसकी देखें कि कितनी ज़बरदस्त सी लेयर बन जाती है। तो इसी तरीके से आप अपने सारे पेड़े तैयार कर लें, और फिर हम इनको इकट्ठे बेल लेंगे। तो आप जो है वो नॉर्मल बेल के तो अपना पराठा तैयार कर लें। बहुत ही अच्छे हमारे पराठे तैयार होंगे इंशाल्लाह, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो आप देखें कि हमारा पराठा कितना अच्छा तैयार हो रहा है। स्किलेट को आप पहले से हीट अप कर लें, और इसके ऊपर स्किलेट के ऊपर पराठा डालने से पहले 1 टीस्पून ऑयल डालें, और फिर उसके ऊपर पराठा डालें। तो जब एक साइड से वो पक जाए तो उसकी साइड टर्न कर लें। जब आप साइड टर्न करें तो फिर उसके ऊपर दोबारा से 1 टीस्पून हमने ऑयल डालना है, और दूसरी साइड पे भी इसी तरह 1 टीस्पून ऑयल फिर से लगा लें। वाव, कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा पराठा। तो हमारा पराठा तैयार है। अब इसे मैं निकाल लूँगी, और इसी तरीके से अपने बाकी के पराठे भी तैयार कर लें। अब हम अपने पराठा रोल को असेंबल करना शुरू करेंगे। ओ माय गॉड, देखें कि चिकन कितनी जूसी है अंदर से, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है हमारी चिकन।
ये देखें, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो आप मिडल में इसके चिकन रखें। इसमें सलाद बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता, बस बंद गोभी और ऑनियन बाज़ लोग डालते हैं, बाज़ लोग नहीं डालते। यहाँ मैं नहीं डाल रही हूँ, मैंने सिर्फ बंद गोभी यूज़ की है। तो इसके ऊपर मैं मायोनीज़ आप डालें, और मैंने थोड़ा सा मिंट सॉस लिया था, वो डाला मैंने। तो बंद गोभी इसके ऊपर रख दें और इसको अच्छे तरीके से जो है टाइट सा फोल्ड कर लें। तो हमारा पराठा रोल बिल्कुल तैयार है। देखेंगे कितना अच्छा लग रहा है, और मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितना टेस्टी था। बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मेरे घर वालों को बहुत पसंद आया। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। खुदा हाफिज़।